हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस क्लास में अगेन आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन यूज टू एंड बी यूज टू को लेके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार है। यहाँ पे लिखा है यूज टू प्लस वी वन, यूज टू प्लस वी वन। इसमें यूज टू मॉडल होता है, मॉडल वर्ब मॉडल होता है ना, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। इसी तरीके से यूज टू मॉडल होता है। साथ में इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए। फर्स्ट फॉर्म में भी कौन सी वाली फॉर्म? बेस फॉर्म, बेस, ठीक है, यानी बिना एस और एस वाली फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म, ठीक है। मीनिंग इसका यूज क्या होता है, मतलब इसका मीनिंग में क्या यूज होता है, देखिए मैं आपको बताऊं। ये रेफर करता है पास्ट रेगुलर एक्शंस। कैसे एक्शंस? पास्ट रेगुलर एक्शंस। इसके द्वारा हम रेफर करते हैं पास्ट रेगुलर एक्शंस, ठीक है, पास्ट रेगुलर एक्शंस। यानी पास्ट में कोई काम रेगुलरली हुआ करता था, बट नॉट नाउ। बट अब नहीं होता, बट नॉट नाउ, बट अब ऐसा नहीं होता। तो अंडरस्टूड मीनिंग हो जाता है इसका, बट नॉट नाउ। तो देखिए लिखा भी यहाँ पे, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन रेगुलरली और वाज द केस इन द पास्ट बट इज नॉट नाउ। बट अब ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसे। दूसरा आगे बी या गेट यूज टू प्लस V4। V4 यानी वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के ING लगा दीजिए, वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। इसमें बी और गेट होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स, दोनों ही लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। इसमें दोनों ही क्या होती है? लिंकिंग वर्ब्स होती है। इसमें यूज्ड होता है एडजेक्टिव और टू होती है इसमें प्रेपोजिशन। इसी वजह से प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है कि जब भी कोई वर्ब यूज होती है तो जिरेंड फॉर्म में यूज होती है। तो V4 यहाँ पे जिरेंड बन जाता है वर्ब की ING फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब होता है फैमिलियर हो गए आप किसी से। अब तक फैमिलियर नहीं थे, अब आप फैमिलियर हो गए। मान लीजिए आप किसी न्यू प्लेस पे गए, आप अपना कोई घर छोड़ा, आपने दूसरी जगह घर लिया, ठीक है, कोई मकान खरीदा और वहाँ पे अभी आप फैमिलियर नहीं। मान लीजिए कोई स्मेल आ रही है, आपका मन नहीं लग रहा, इस तरीके से। लेकिन कुछ 1 महीने रह के, 2 महीने रह के, साल भर, 6 महीने रहने के बाद आप फैमिलियर हो गए। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए यूजुअल हो गया है, नॉर्मल हो गया है। तो देखिए एज नॉर्मल, एज यूजुअल, ये मीनिंग आता है। फैमिलियर विद समथिंग एंड एक्सेप्टिंग इट एज नॉर्मल और यूजुअल। अब आप नॉर्मल हो चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से। या फिर जैसे कि मान लीजिए, ये एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए आप कोई भारी वजन उठा रहे हैं या जिम में जा रहे हैं, तो आप पे भारी वजन नहीं उठा जाता, ठीक है। भारी वजन उठाते तो आपको पेन होता है या आप नहीं सहन कर पाते, बियर नहीं कर पाते। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको क्या हो गया, आप भारी वजन वो उठाने लगे, अब उससे भी भारी की तैयारी कर रहे हैं। तो आदत की बात होती है, हैबिट। तो हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका, ठीक है। इसका यूज़ पास्ट में, प्रेजेंट में, किसी भी तरीके से हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चाहे पास्ट में यूज़ करें, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन यूज टू का यूज हमेशा पास्ट के लिए होता है। किसके लिए? ओनली फॉर पास्ट, ठीक है। फिर एक होता है यूज एक वर्ब होती है, एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं हम इसे। इसका मतलब होता है यूज ऑफ समथिंग। तो इसका भी बात करेंगे हम आगे। देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। लिखा माई अंकल यूज टू हेल्पिंग मी इन माई होमवर्क। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यूज टू। अगर यूज टू लिखा है तो यूज टू होता है मॉडल वर्ब, ये होता है मॉडल। मॉडलों के साथ आती है बेस फॉर्म। तो हटाइए हेल्पिंग और लगा दीजिए केवल हेल्प। इसका मतलब हो गया मेरे जो अंकल है वो हेल्प किया करते थे मेरी होमवर्क में, बट अब नहीं करते। बट नॉट नाउ, बट नॉट नाउ, ऐसे। क्लियर? तो ये मीनिंग हो गया यहाँ पे। आगे आ जाइए। आगे लिखा था मैन वॉज यूज टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट रेस्ट। तो मैन को आदत हो गई थी किस चीज़ की? लंबे समय तक काम करने की, बिना रेस्ट के, बिना रुके, ठीक है, रेस्ट किए बिना। तो यहाँ पे लिखा वॉज यूज टू। अगर यहाँ पे वॉज यूज टू लिखा तो वॉज यहाँ पे बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म के बाद जब भी यूज टू लिखा होता है तो इसका मतलब होता है हैबिट डिस्क्राइब करना किसी पर्सन की। अगर ये हैबिट डिस्क्राइब कर रहा तो टू इसमें प्रेपोजिशन होगी। प्रेपोजिशन के बाद आते हैं जो भी वर्ब्स, वो जिरेंड फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखिए वर्किंग, वर्किंग, ऐसे। तो लीजिए ये भी सही हो गया। क्लियर? आगे आ जाइए। आगे लिखा यू हैव गॉट यूज टू लिव इन सच अ प्लेस। तो आप इस तरह के प्लेस पे रहने के आदी हो गए अब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हैव गॉट लिखा है तो गॉट लिखा है या गेट की कोई भी फॉर्म लिखी हो या बी की कोई भी फॉर्म लिखी हो, मतलब वही होगा कि हैबिट हो गई है। तो अब आदी हो चुके हैं अब आप। परफेक्ट फॉर्म में लिखा है ये। तो देखिए गेट के बाद अगर यूज टू लिखा तो इसका मतलब ये हैबिट को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर हैबिट को डिस्क्राइब करो तो यहाँ पे क्या लिखे? लिविंग, ना कि लिव। क्लियर? मान लीजिए ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे स्मेल आती है, लेकिन अब आप आदी हो गए, आपको स्मेल का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे लिखा है कैमल्स आर यूज टू कैरी हैवी लोड्स इन डेजर्ट्स। अब देखिए यहाँ पे फिर से लिखा है बी यूज टू। तो बी यूज टू के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे ये मान लीजिए कि यहाँ पे कैमल्स की हैबिट डिस्क्राइब की जा रही है, बट यहाँ पे कैमल्स की हैबिट डिस्क्राइब नहीं की जा रही। कैमल्स ऐसे नहीं है कि कैमल्स आदी हो गए हैं हैवी लोड्स उठाने के। यहाँ पे हम कह रहे हैं कैमल्स का यूज़ किया जाता है हैवी लोड्स उठाने में। कहाँ?
डेजर्ट्स में। अब देखिए कैसे पहचानेंगे हम कि यहाँ पे इसका मतलब ये है, क्यों ना हम ये मान लें कि ये तो हैबिट है कैमल की, तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो यूज टू रखे है ना, यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हमने इसे एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रखा है, एज अ मेन वर्ब, जो कि हमने बना रखी है पैसिव वॉइस में, इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो जानते ही आप, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। अच्छा पैसिव वॉइस बनती कैसे, ऐसे बनती है, बी के साथ लगाएं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे बन जाती है, बी की फॉर्म के साथ लगाएं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे बन जाती है। क्लियर। अब मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस को अगर एक्टिव में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ एक्टिव में, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ इसे, वी यूज कैमल्स टू कैरी हैवी लोड्स। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं वी यूज वॉट, किसको यूज करते हैं हम, कैमल्स को, ठीक है, कैमल्स। तो कैमल्स ऑब्जेक्ट हो गया इसका, इस मेन वर्ब का, और ये सब्जेक्ट हो गया। वी यूज कैमल्स वाई, तो वाई का रिप्लाई जैसे आप पूछेंगे इससे यूज से, तो आपका आंसर निकल के आएगा टू कैरी हैवी लोड्स, ये टू कैरी हैवी लोड्स। तो वाई का रिप्लाई जो होते हैं ना, वो पर्पस रेफर करते हैं, क्या रेफर करते हैं, पर्पस। तो क्या पर्पस है यूज करने का उन्हें, तो ये वाई का रिप्लाई देगा जब भी कभी यूज एज अ मेन वर्ब यूज होगा। और वाई का जो रिप्लाई होते हैं वो इन्फिनेटिव होते हैं, क्या होते हैं, इन्फिनेटिव। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना टू कैरी, ये टू कैरी इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव कैसे बनते हैं, अब ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे बता चुका हूँ मैं आपको इन्फिनेटिव क्या होता है पहले बेसिक सी क्लास में। टू के साथ लगाए वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो ये इन्फिनेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहचान लेंगे आप। हमने क्या किया, कैमल्स ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बनाया। भाई पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना देते हैं बाय का, और वर्ब को चेंज कर देते हैं बी के साथ लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बी प्लस V3 ऐसे कर देते हैं, तो पैसिव बन जाता है। अब देखिए कैमल्स को हमने सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे प्रेजेंट में बात चली तो आर का यूज़ किया, बी की फॉर्म का, यूज को हमने यूज कर दिया, और जो कैमल्स ऑब्जेक्ट था वो इधर सब्जेक्ट बन गया। ये खिसक के इधर आ गया टू, तो आपको लगा कि ये तो वही वाला टू है जो ये हैबिट वाला है, ठीक है, वही वर्ब के साथ आ गया। अब ये यूज वर्ब है, इस तरीके से। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, ये कैरी भी मेन वर्ब है यहाँ पे, जब भी किसी मेन वर्ब के साथ, ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, जब भी किसी मेन वर्ब के साथ कोई दूसरी मेन वर्ब लिखते हैं तो हमेशा नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखी जाती है। नॉन फाइनाइट फॉर्म में आती है वर्ब्स हमारी जेरेंड, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स, तो हमने नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखनी पड़ती है वो वर्ब्स, तो हमने नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिख दी इन्फिनेटिव यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे भी ये रिप्लाई है, कैमल्स आर यूज्ड वाई टू कैरी हैवी लोड्स। तो इस तरीके से आप पहचान लेते हैं। अब यही वाई का रिप्लाई यहाँ पर नहीं आएगा, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस से देखो, कैमल्स आर यूज्ड। अब मान ले को तो इसे ही मैं पैसिव मान सकता हूँ कि ये भी पैसिव है, नहीं, बट ये कैमल की हैबिट डिस्क्राइब कर रहा है, और ये हम रेफर कर रहे हैं कैमल्स का यूज ऑफ कैमल्स। तो कैमल्स आर यूज्ड वाई टू लिव विदाउट वाटर। ऐसा तो नहीं होता ना कि कैमल्स को आप बिना पानी के रहने के लिए यूज करते हैं, ये हैबिट है उनकी कि वो आदी होते हैं और रह लेते हैं पानी के बिना लंबे समय तक, तो ये हैबिट है। अगर हैबिट है तो टू यहाँ पे जिरेंड हो गया, ये सॉरी टू प्रेपोजिशन हो गया, और ये यूज यहाँ पे एग्जेक्टिव हो गया, तो हैबिट वाला स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे लगाई लिविंग, और ये सेंटेंस सही हो गया। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन को सही। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के अगेन वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।